हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नया साल आने ही वाला था। चारों तरफ नौजवान अपनी अपनी न्यू ईयर पार्टी की तैयारियों में लगे थे, लेकिन माधुरी अपनी बहू नेहा से घर की सफाई करवा रही थी, जिस पर उसकी बहू बोलती है, माँ जी आप कितनी अजीब हो। नया साल आने पर लोग पार्टी की तैयारियां करते हैं और आप मुझसे घर की सफाइयां करवा रही हो। अरे थोड़ी तो दया दिखाओ। अरे बहू, नया साल आने पर क्या पार्टी करते हैं लोग, बस 12 बजे कुत्तों की तरह चिल्लाते हैं और उससे पहले उल्टी गिनती गाते हैं। बताओ, पूरे साल जिन्होंने सीधी गिनती नहीं सीखी होती वो भी 31 दिसंबर की रात को उल्टी गिनती तो ऐसे जोर जोर से गाते हैं मानो नया साल नहीं उनका बच्चा आने वाला हो। बस यही तो फर्क होता है नौजवानों में और आपकी उम्र के लोगों में। उनके लिए ये सब कुछ एंजॉयमेंट होता है और आपके लिए ये शोर होता है। अब इसमें हमारी कोई गलती थोड़ी ना है। आपके टाइम पर न्यू ईयर पार्टी नहीं मनाई जाती थी। बहू बहुत पार्टी कर रही है ना, जा कर तू अपनी पार्टी, लेकिन इस बार तेरी पार्टी से बेहतर होगी तेरी सास की न्यू ईयर पार्टी। देखियो, पूरे मोहल्ले को ना नचा दिया तो मेरा नाम भी माधुरी नहीं। माधुरी अपनी बहू नेहा को नए साल की धमाकेदार पार्टी का आयोजन करने का वादा करके अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद नेहा पीछे से बोलती है, हाँ, बड़ी आई बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। मैं भी देखती हूँ कैसे पार्टी करेगी मेरी सास। इनकी पार्टी में तो सब भजन ही गाएंगे। नेहा अपनी सास की बात का मजाक बनाती है, तो वहीं माधुरी अपने कमरे में बैठकर अपनी पड़ोसन कमला और माला को फोन करके शाम को अपने घर बुलाती है। जब वो दोनों माधुरी के घर आती है, तो वो उनको अपने कमरे में लाकर दरवाजा बंद कर लेती है। ये देखकर माला बोलती है, अरे माधुरी बहन, किवाड़ का है बंद कर दिए हो? कोनो खुफिया बात करे खातिर बुलाइयो का हम दोनों को? सही पकड़े हो माला बहन, बात तो खुफिया है इसलिए दरवाजा बंद किया है। चलो पहले बेड पर बैठो फिर बताती हूँ। ठीक बा, आ जाओ कमला बहन। तीनों बेड पर बैठ जाती हैं, जिसके बाद माधुरी अपनी पड़ोसनों को अपनी बहू से हुई बहस के बारे में बताकर एक न्यू ईयर पार्टी करने के बारे में बताती है। वहीं नेहा अपनी सास को बंद कमरे में पड़ोसनों के साथ कानाफूसी करते देखकर बोलती है, माँ जी दरवाजा बंद करके तो ऐसे जता रही हैं जैसे अपनी न्यू ईयर पार्टी नहीं संसद भवन में होने वाली किसी पार्टी की तैयारी कर रही हैं। वैसे भी अंदर बैठकर यही सोच रही होंगी कि कौन सा भजन कौन गाएगा, मुझे क्या करना है। मैं तो चली अपनी तैयारी करनी। नेहा अपनी सास की तैयारियों को इतना तवज्जो नहीं दे रही थी। वहीं माधुरी अपनी पड़ोसनों से पार्टी की तैयारियों को लेकर बोलती है, देखो बहन, हमको एक ऐसी न्यू ईयर पार्टी करनी है कि मोहल्ले के सभी लोग अपनी अपनी पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी में आने के लिए मजबूर हो जाएं। अरे पर वो कैसे होगा माधुरी बहन, हमने तो कभी करी नहीं पार्टी वार्टी, तो उसके इंतजाम में क्या क्या करना चाहिए ये कैसे पता होगा? कोई नौजवान होता हमारे साथ तो बता भी देता। अरे काहे, हमहू बहुत है पार्टी का इंतजाम करे खातिर। अरे कमला बहन, हमका गूगल चलाना आवत है और गूगलवा के पास ना हर सवाल के जवाब हुआ है। फिर तो हो गया काम। माला बहन, अब अपने फोन से सारी जरूरी जानकारी निकालो और बताओ न्यू ईयर पार्टी के लिए क्या क्या जरूरी होता है। अरे अब ही करते हैं माधुरी बहन, हमको जरा एक पेन कॉपी दे। माधुरी माला को पेन और कॉपी देती है, जिसके बाद वो गूगल से न्यू ईयर पार्टी के लिए जरूरी सभी सामान की लिस्ट बनवा लेती है। कुछ देर बाद नेहा माधुरी का दरवाजा खटखटाकर बोलती है, माँ जी चाय ले लीजिए, आप थक गई होगी ना गानों की लिस्ट बना बना के। माधुरी दरवाजा खोलकर नेहा से चाय लेते हुए बोलती है, बहू, मैं गानों की लिस्ट बनाऊं या खाने की, इसकी चिंता तू मत कर, बस अपना ध्यान रखियो कहीं अपनी सास की न्यू ईयर पार्टी देखकर तेरा मन भी यहाँ आने को ना कर जाए। अरे माँ जी, मैं अपनी दोस्त की लग्जरियस पार्टी छोड़कर आपकी हाउस होल्ड पार्टी में क्यों आऊंगी? कभी ना आऊं, इम्पॉसिबल। चल ठीक है, फिर जा यहाँ से। माधुरी चाय लेकर नेहा को दरवाजे से ही रुखसत कर देती है। शाम होने पर माला और कमला माधुरी के घर से चली जाती है। साथ ही उस समय माधुरी का बेटा मयूर भी आ जाता है, जिससे माधुरी अपनी न्यू ईयर पार्टी के लिए 20,000 रुपए मांगती है और मयूर भी बिना कोई सवाल जवाब किए अपनी माँ को पैसे दे देता है। ये देखकर नेहा
मयूर से अकेले में बोलती है। अरे आपने माँ जी को 20,000 रुपए दे दिए, वो भी उनकी न्यू ईयर पार्टी के लिए। अरे भजन गाने में इतने पैसे थोड़ी ना लगते हैं। जब तुम मुझसे पैसे लेती हो माँ कुछ बोलती है? नहीं ना, तो आज तुम क्यों बोल रही हो? और वो भजन करें या पार्टी, उनकी मर्जी। तुमको ज्यादा टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सास खुद की न्यू ईयर पार्टी करने वाली है, ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना? ऐसी बात नहीं है, जो करना है करे, उनका मन, मुझे क्या। ये माँ जी की न्यू ईयर पार्टी तो मेरा सिरदर्द बन गई है। ना जाने क्या कारनामा करने वाली है ये बुढ़ियों की टोली। न्यू ईयर पार्टी के लिए अगले दिन बाकी की पड़ोसने भी पैसे ले आई थी, जिसके बाद सारे सामान का इंतजाम भी हो गया था। तभी माधुरी के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिस पर वो बोलती है। अरे माला और कमला बहन, क्यों ना हम अपनी नए साल की पार्टी को यादगार बनाने के लिए कोई खास पोशाक रखे पार्टी के लिए। बात तो तुमने बहुत पते की करी है माधुरी बहन, लेकिन कैसन पोशाक रखना है? तुम्हारी बहू को लगता है ना कि हम बूढ़ी हैं, अच्छी पार्टी नहीं कर पाएंगी, तो हम कुछ अपने स्टाइल का करते हैं। पार्टी आज के जमाने जैसी और कपड़े हमारे जमाने जैसे। कैसा आइडिया है? हाँ बहन, ये ठीक है। हम सबको बोलेंगे कि 90 के दशक के कपड़े पहन कर आए पार्टी में। अपनी सास और पड़ोसनों की बातें छुप कर सुन रही नेहा बोलती है। इनकी पार्टी तो 90 के दशक की होगी। खैर मुझे क्या लेना देना, मैं अपनी ड्रेस देखती हूँ कि मुझे क्या पहनना है न्यू ईयर पार्टी में। माधुरी 31 दिसंबर के दिन घर की सजावट का काम शुरू कर देती है और घर में हो रही सजावट को देखकर तो नेहा और मयूर के भी होश उड़ जाते हैं। नेहा घर को निहारते हुए बोलती है, वाह, सासू माँ ने साज सजावट तो बड़ी बेहतरीन करवाई है, पर मुझे पक्का पता है पार्टी तो इनकी बोरिंग ही होगी। हाँ, तुमको लगता है सारा फन तुम ही कर सकती हो। आप तो अपनी माँ की साइड ही लेना। वैसे मुझे ये बताइए कि आप न्यू ईयर पर कहाँ जा रहे हो? कहाँ क्या जा रहा हूँ का क्या मतलब है? घर में पार्टी है तो मैं कहीं बाहर क्यों जाऊँगा? मैं तो माँ की पार्टी में जाऊँगा। मुझे इनविटेशन आया है, तुमको नहीं आया क्या? मुझे आता तो भी नहीं आती इस बोरिंग सी पार्टी में। मैं अपना न्यू ईयर क्यों बर्बाद करूं? शाम होने को थी, घर की सारी सजावट भी पूरी हो गई थी। इसी के साथ अब माधुरी के घर मेहमानों का आना शुरू हो गया था। माधुरी भी तैयार हो गई थी और साथ में मयूर भी। और नेहा अपनी दोस्त के घर जाने को तैयार खड़ी थी कि तभी उसको उसकी दोस्त का कॉल आता है कि वो पार्टी नहीं कर पाएगी। एंड मौके पर नेहा का प्लान खराब होने पर वो गुस्से में बोलती है, इस रेखा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसकी वजह से मेरा पूरा न्यू ईयर बर्बाद हो गया। अरे इसके चक्कर में मैंने अपनी सास से बैर मोल ले लिया, उनकी पार्टी की बुराइयां करी और अंत में मेरी ही पार्टी खराब हो गई। अब कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी वरना माँ जी मेरा मजाक बनाएंगी। नेहा की ये बात माधुरी सुन लेती है, जो उसके कमरे में आकर बोलती है, बहू तो दुखी मत हो, मैं तेरा मजाक नहीं बनाऊंगी। अरे मैं तो तेरे से जानकर पंगे लेती थी, क्योंकि तू सोचती थी कि हमारी उम्र के लोगों को पार्टी करना और मस्ती करना नहीं आता। बस इसलिए तेरा ये वहम दूर करने के लिए मैंने ये पार्टी करी। लेकिन ये पार्टी तेरे बिना अधूरी है। अगर तू इसमें शामिल नहीं होगी तो हमें भी मजा नहीं आएगा। इतने में दरवाजे पर खड़ा सारी बातें सुन रहा मयूर बोलता है, असली मजा सबके साथ आता है नेहा। और आकर देखो बाहर, माँ ने आजकल की न्यू ईयर पार्टी से भी अच्छी पार्टी रखी है। और मेरे पास माँ जी की थीम वाली पार्टी ड्रेस नहीं है। इतनी सी बात? अरे मैंने तेरे लिए पहले ही ले ली थी, क्योंकि मुझे लगा था शायद तेरा मन बदलेगा तो तू जरूर आएगी। रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। माधुरी नेहा को ड्रेस लाकर देती है, जिसके बाद वो तैयार होकर अपनी सास और पति के साथ उनकी न्यू ईयर पार्टी में शामिल होती है, जहां पूरा मोहल्ला नए साल के आने की खुशी में नाच रहा होता है। और 12 बजने में जब 10 सेकंड बजते हैं तो माधुरी सबसे बोलती है, सभी तैयार हो जाइए उल्टी गिनती बोलने के लिए। तो मेरे साथ बोलो, 5, 4, 3, 2, 1, हैप्पी न्यू ईयर। सभी नए साल का मिलकर स्वागत करते हैं और पार्टी को खुलकर एंजॉय करते हैं। साधना एक बहुत ही सुलझी और सीधी लड़की थी, लेकिन उसका मन बस कृष्ण भक्ति में ही लगता था। उसकी एक ही इच्छा थी कि अगर उसकी किसी से शादी हो तो उसका नाम कृष्णा हो। ऐसे ही एक दिन साधना की माँ मीरा उससे बोलती है, साधना बेटा, जब देखो तब तू पूजा पाठ में लगी रहती है,
तेरी उम्र की लड़कियां तो पब जाती हैं, डिस्को जाती हैं, और तू? माँ, मुझे इसी में आनंद आता है। मुझे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। बेटा तेरे लिए ना एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है। कल वो लड़का तुझे देखने आ रहा है। माँ, ये बताओ कि लड़के का नाम कृष्णा तो है ना? मैं तो शादी तभी करूंगी जब लड़के का नाम या तो कृष्ण हो या फिर कृष्णा। कैसी पागल लड़की है तू। कृष्ण की इतनी दीवानी है कि ये तक नहीं पूछा कि लड़का क्या करता है, क्या कमाता है। बस ये जानना है इनको कि लड़के का नाम क्या है। माँ बताओ ना, आप नहीं बताओगी तो मैं परेशान हो जाऊंगी। हाँ बेटा, उसका नाम कृष्णा शर्मा है और वो शाम को तुझे देखने आ रहा है, तो तू अच्छे से तैयार हो जाना। शाम हो जाती है और कृष्णा साधना को देखने के लिए उनके घर आता है, जिसके बाद वो उसे देखते ही पसंद कर लेता है। कुछ ही समय के बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद कृष्णा साधना से कहता है, साधना, बताओ तुम्हें कहाँ घुमा के लाऊं? हम कोई अच्छी सी जगह चलते हैं। कितने दिन हो गए हैं ना, हम कहीं घूमने ही नहीं गए। या तो तुम घर का काम करती रहती हो या किसी पुजारन की तरह जब देखो मंदिर में घुसी रहती हो। मथुरा चलते हैं, वहाँ की जन्माष्टमी बहुत मशहूर है और मैं ना कभी मथुरा नहीं गई। कितना मजा आएगा। यार कैसी लड़की हो तुम। लोग गोवा जाते हैं, शिमला जाते हैं और तुमको मथुरा जाना है। सारा मूड खराब कर दिया। कहीं नहीं जा रहे हम। कृष्णा का ऐसा स्वभाव देखकर साधना सब समझ जाती है कि नाम कृष्णा होने से कोई कृष्ण का भक्त नहीं होता। ऐसे ही साधना की शादी को 4 साल पूरे हो जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक यूं ही चलता है, पर अभी तक उसकी कोख सूनी थी। ऐसे ही एक दिन कृष्णा साधना से बोलता है, तुम सारा दिन इस मूर्ति की पूजा में लगी रहती हो। तुम्हें आज तक कुछ मिला भी है या नहीं? मुझे कृष्ण भक्ति में सुकून मिलता है और मजा भी आता है। साधना, मुझे पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करता। मैं सारा काम करती हूँ, तुम्हारी कितनी सेवा करती हूँ। अगर बचा हुआ टाइम मैं भक्ति में लगा लूँ तो क्या गलती है? तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। इतना कहकर वो अपने काम के लिए निकल जाता है और कुछ ही घंटों के बाद साधना को एक कॉल आता है। हेलो मिसेस, आप साधना बात कर रही हो? हाँ, मैं साधना बात कर रही हूँ। आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत सीरियस है। आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। साधना भागी भागी हॉस्पिटल जाती है और नर्स को देखकर बोलती है, नर्स, कहाँ है कृष्णा? कैसे है वो? देखो, मुझे उनसे मिलना है, प्लीज बताइए ना। देखिए, उनकी हालत बहुत खराब है, आप उनसे अभी नहीं मिल सकती। साधना कृष्ण जी की मूर्ति को वहीं साइड में रखकर उनकी पूजा में लग जाती है और कहती है, हे कृष्ण, अब आप ही सहारा हो मेरा सुहाग बचा लीजिए। जिसके बाद साधना लगातार सुबह से शाम तक पूजा करती है और तभी कृष्णा को होश आ जाता है और वो डॉक्टर से कहता है, थैंक्स डॉक्टर, आपने मुझे बचा लिया। थैंक्स मुझे नहीं, अपनी वाइफ को बोलिए जो सुबह से रात तक कृष्ण पूजा में लगी रही। मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। प्लीज मेरी बीवी को बुला दीजिए, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। मैंने आज तक बहुत गलतियाँ की हैं, मैं अब वो सुधारना चाहता हूँ। इतने में साधना कृष्णा से मिलने आती है और उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद कृष्णा बोलता है, मुझे माफ कर दो साधना, मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा, लेकिन तुमने मुझे कभी पलट के जवाब तक नहीं दिया। तुम कितनी अच्छी हो ना, और मैं नादान था जो ये सब समझ ही नहीं पाया। आप मेरे पति हैं, प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, इस बार हम कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा चलेंगे। आप सच बोल रहे हैं? पर आपको तो ये सब पसंद नहीं है। मुझे समझ आ गया है कि श्रद्धा कितनी जरूरी है। कृष्णा वादे के अनुसार साधना को लेकर मथुरा जाता है, जहाँ पर वो सभी मंदिरों के दर्शन करते हैं और मिलकर बहुत घूमते हैं। इतना ही नहीं, वो मथुरा की जन्माष्टमी का बखूबी आनंद लेते हैं और श्री कृष्ण भगवान के जन्म के वक्त उन्हें झूला भी झुलाते हैं। जिसके बाद कृष्णा बोलता है, वाह क्या सुंदर जगह है, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। बोला था ना, आप एक बार आओगे तो आपको ये जगह बहुत पसंद आएगी। तुम सही कहती हो, मैंने ही गलती कर दी यहाँ पहले ना आकर। दोनों पति पत्नी घूम ही रहे होते हैं कि तभी साधना को किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो अपने चारों तरफ अच्छे से देखती है तो उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है।
जो कि सड़क के किनारे जमीन पर एक कपड़े में लिपटा हुआ था और जोर जोर से रो रहा था। साधना बच्चे के पास जाकर उसे उठा लेती है और अपने सीने से लगाकर चुप करवाती है। कुछ ही देर के बाद वो बच्चा शांत होकर सो जाता है, जिसके बाद साधना कृष्णा को बोलती है, सुनो, ये बच्चा अकेले सड़क पे पड़ा हुआ रो रहा था। पता नहीं कैसे लोग हैं, अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर चले गए। देखो कितना मासूम बच्चा है, और ये तो बहुत छोटा है। कितना प्यारा है ना। पता नहीं ऐसी कौन सी माँ है जो अपने इतने छोटे से बच्चे को ऐसे सड़क पे छोड़ के चली गई। साधना और कृष्णा मिलकर उस बच्चे के माँ बाप को बहुत ढूंढते हैं, पर उन्हें किसी की कोई खबर नहीं मिलती। जिसके बाद उन्हें एक पंडित जी मिलते हैं, जो उनसे कहते हैं, क्या हुआ? आप दोनों क्यों परेशान हो? देखिए ना पंडित जी, ये बच्चा हमें रास्ते में मिला है और कोई भी नहीं बता रहा है कि ये बच्चा है किसका। यजमान, अगर इस बच्चे के माता पिता नहीं मिल रहे तो आप ही इस बच्चे को पनाह दे दीजिए। अरे इसकी जिंदगी संवर जाएगी। इतना बोलकर पंडित जी जाने लगते हैं और जाते हुए अचानक एक मोर पंख वहीं पर ही छोड़कर चले जाते हैं, जिसे साधना देख लेती है। वो पंडित को फिर से देख पाती, इतने में पंडित जी वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद साधना कृष्णा को बोलती है, सुनो, मैं कहती हूँ इस बच्चे को हम पाल लेते हैं। साधना, ये कैसी बात कर रही हो तुम? ये बच्चा हमारा नहीं है, हम इसको कैसे पाल सकते हैं? सुनिए जी, ये बच्चा भगवान कृष्ण का इशारा है। हमें इस बच्चे को पालना चाहिए। तुम समझती क्यों नहीं हो साधना? बचपना मत करो। हमारा ऐसे जन्माष्टमी पे आना और ऐसे बच्चे का सड़क पे अकेले रोते हुए मिलना भगवान का इशारा ही तो है। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ। आज से इस बच्चे की परवरिश हम करेंगे और इसे हर साल यहाँ जन्माष्टमी दिखाने लाएंगे। आखिर ये बच्चा हमें कृष्ण भगवान ने तोहफे में ही तो दिया है। कृष्ण जी के दर्शन करने तो बनते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। कृष्णा साधना की बात मान लेता है और वो दोनों बच्चे को लेकर वापस अपने घर लौटते हैं। जिसके बाद साधना और कृष्णा मिलकर उस बच्चे का नाम मुरली रखते हैं और दोनों मिलकर उस बच्चे को बिल्कुल एक माँ बाप की तरह प्यार करते हैं। इतना ही नहीं, साधना और कृष्णा मिलकर श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और मुरली का भी अच्छे से ध्यान रखते हैं और हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।